जब मन बहुत सारा परेशान होता है तो एक बार से ऐसे हिम्मत ऐसे टूटने लगती है ना, ऐसे हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर हम लोगों को खड़ा करता है, फिर से ऐसे नया ऐसे परमेश्वर हम लोगों को करता है। लेकिन एक आशा हमारे परमेश्वर के ऊपर है कि मेरा पिता मेरे साथ है और वो जरूर मेरे साथ खड़ा है। वो कभी भी मेरे को अकेला ऐसे नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन से वादा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया वो हमारे बीच में, उसकी जिंदा हजूरी हमारे बीच में हमेशा होती है कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर आपके संग संग चलता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो कलीसिया आज जो खुदावंद हम लोगों को ऐसे दलेरी वाले वचन सिखाने जा रहा है, जो परमेश्वर हमें वचन सिखाने जा रहा है, जो मुझे आज परमेश्वर ने सिखाया वो ये, जब कलीसिया आज मैं ऐसे खुदावंद का वचन पढ़ रही थी तो मुझे परमेश्वर ने अपने वचनों से बहुत सारी ऐसे दलेरी दी, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे हालात आ जाते हैं, बहुत एकदम से चारों तरफ से सारी परेशानियां आ जाती हैं ना, तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खराब हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, और हम हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। जब हम हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं तो कलीसिया जब हम फिर खुदा का वचन उठा करके पढ़ते हैं तो फिर खुदा के वचन से हमें दलेरी मिलती है, फिर हमें आगे बढ़ने के लिए फिर परमेश्वर रास्ता दिखाता है, फिर हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आज ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम खुदा के कामों में आगे बढ़ते हैं तो शैतान को भी ऐसे आग लगती है, और शैतान भी इन कामों को रोकने के लिए हमारे मन को खराब करता है। किसी तरीके से कोई हालात से वो हमारे मनों को खराब करना चाहता है। लेकिन सच में जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ साथ रहता है। तो जब ऐसे मन खराब होता है तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, अब कुछ ऐसे अच्छा नहीं हो सकता, है ना, अब सब कुछ खराब हो चुका है, अब पता नहीं क्या होएगा आगे, ऐसे करके जब हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक आशा हमारे परमेश्वर के ऊपर है कि मेरा पिता मेरे साथ है और वो जरूर मेरे साथ खड़ा है। वो कभी भी मेरे को अकेला ऐसे नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन से वादा है। तो सच में कलीसिया जब ऐसा होता है, तो जब मन बहुत सारा परेशान होता है तो एक बार से ऐसे हिम्मत ऐसे टूटने लगती है ना, ऐसे हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर हम लोगों को खड़ा करता है, फिर से ऐसे नया ऐसे परमेश्वर हम लोगों को करता है। जिस प्रकार हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं उकाब के लिए, है ना, तो उकाब के समान हम उकाब के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, उकाब के समान तो नई जवानी को क्या करेगा, नया बल प्राप्त करेगा, नई जवानी को प्राप्त करेगा ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार एक समय ऐसा आता है उकाब के जीवन में कि जब उसको लगता है कि अब मेरा जीवन क्या गया, ऐसे खत्म हो गया। लेकिन उसको उस समय डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। या तो वो उसी हालात में खत्म हो जाए, मर जाए, उतनी सी जिंदगी जी करके मर जाए, या फिर वो उस हालात को, परेशानी को उखाड़ करके जब वो फेंकेगा तो फिर वो उतने साल और जीवन जिएगा। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें भी हमारा परमेश्वर दलेरी देता है, उत्साहित करता है हमारा परमेश्वर, हमें सिखाता है हमारा परमेश्वर। तो सच में हमें या तो हम उसी हालातों में पड़े रहें, है ना, या फिर पिता से दलेरी लेकर और आगे बढ़ते जाएं, है ना। तो सच में कलीसिया आज खुदा के वचनों से मैं आपको भी ऐसे बताना चाहती हूँ। जैसे हम यशाया की पुस्तक निकालते हैं, यशाया की पुस्तक में ऐसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है। 40 अध्याय निकालेंगे, 40 का पढ़ेंगे 29। 40 का 29 में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थके हुओं को क्या देता है, ऐसे बल देता है,
और लिखा है शक्तिहीन। शक्तिहीन को बहुत ऐसे सामर्थ्य देता है, मतलब जो जिनको लगता है कि अब हम थक चुके हैं, अब हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर परमेश्वर उनको क्या देता है, परमेश्वर लिखा है थके हुओं को परमेश्वर बल देता है। और परमेश्वर बल कैसे देता है, कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें कैसे दलेरी देता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें दलेरी देता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें फिर से उत्साहित करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल क्या, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो जिनकी आशा परमेश्वर के ऊपर है, फिर वो क्या, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ, सच में हमारा परमेश्वर इसी प्रकार का हमें नया बल देता है जब हम हिम्मत हार जाते हैं। जैसे आज का टॉपिक जो मुझे परमेश्वर ने दिया, आज जो मुझे खुदावंद ने ऐसे टॉपिक ये दिया है कि हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर आपके साथ है ना। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो और परमेश्वर आपके साथ है। ये परमेश्वर ने मुझे ऐसे ये 2 लाइनें दी, परमेश्वर ने ये टॉपिक मेरे को दिया। तो सच में कलीसिया, आपको भी क्या करना है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन लगती है कि अब सब कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, सब कुछ खराब हो रहा है, तो उस समय आप जब परमेश्वर पर आशा लगाएंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा बल देगा जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, है ना। तो और वचन पढ़ते हैं कलीसिया, हम 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो ये हमने पढ़ लिया कलीसिया। हम 41 का 10 में पढ़ते हैं। 41 का 10 में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सोच के देखो कि खुदावंद हमें कितना ऐसे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हम लोगों को कितनी दलेरी देते हैं, फिर से नया उत्साह देते हैं परमेश्वर हम लोगों को। तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को दलेरी दे रहा है कि मत डर, मतलब किसी भी हालात से, किसी भी परेशानी से हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्साहित करता है, दलेरी देता है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, है ना। तो हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है, और धर्म में दाहिने हाथ से हमें क्या करता है, संभाल करके रखता है। किसी हालात में हमें गिरे नहीं रहने देता, हमें फिर से परमेश्वर उठाता है, खड़ा करता है, फिर से हमें परमेश्वर नया करता है ना। तो एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया, 43 का हम पढ़ेंगे 2। तो 43 का 2 में लिखा, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, क्योंकि उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तो और इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ, है ना। तो सच में परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू जल में होकर, नदी में होकर चलेगा तो नदियां तेरे को डुबा नहीं सकेंगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, और आग तुझे जला ऐसे नहीं पाएगी, है ना। तो जब आग में भी चलेगा तो आग तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि उस आग में भी मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। तो सच में कलीसिया, जब जब आप परेशान हो, जब जब आपको लगे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप विश्वास रखो, खुदावंद उस हालातों में भी आपके साथ है। वो आपके लिए मार्ग निकालना जानता है, वो आपकी मदद करना जानता है, वो आपकी सहायता करना जानता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में निराश मत होना, हिम्मत नहीं हारना, हार नहीं मानना, हार कभी नहीं मानना। परमेश्वर आपके साथ है ना, और वो हमेशा आपने हार नहीं माननी और आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर सर्वदा आपके साथ है। तो कलीसिया, एक वचन हम और पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 31 का 31 का पढ़ेंगे 8।
तो यहाँ पर लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा लिखा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर हर वचन के द्वारा हमें दलेरी दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, और मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा और कभी भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि सच में कलीसिया, परमेश्वर के जैसा वफादार और कोई है ही नहीं। चाहे आपका कितना भी कोई प्रेम करने वाला कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो परमेश्वर है वो सच्चा वफादार और सच्चा साथी है, वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। हम अपने परमेश्वर पर हमेशा किसी मनुष्य पर आशा ना लगा करके रखें, हम अपनी आशा को किस पर लगा करके रखें, अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगा करके रखें कलीसिया। तो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, है ना। चाहे आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, मेरे जीवन में सारा कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आपकी आशा आपके सच्चे परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, है ना, आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपको दलेरी देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ऐसे ना हो। तो इस प्रकार परमेश्वर हम लोगों को ऐसे हर वचन के द्वारा, हर पुस्तक में परमेश्वर हम लोगों को दलेरी देते हैं, हम लोगों को हियाव वाले वचन देते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, अगर कोई हमारी पीठ पर हाथ रखकर ऐसे बोलेगा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो कलीसिया आप खुद सोचो कि हम कितनी दलेरी से भर जाते हैं कि हाँ, ये बंदा इस परिस्थिति में मेरे साथ है। तो सोच के देखो कलीसिया, जो आपको कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, है ना, वो अपनी वफादारी भी आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा है कि मैं तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे को कभी भी छोड़ूंगा ऐसे नहीं। वो बता रहा है कि मैं तेरे साथ वफादार हूँ, है ना। तो सोच के देखो, जो आपको ये बात कह रहा है वो कौन है? पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है कलीसिया, वो सब कुछ कर सकता है, आपको हर परेशानी से निकाल सकता है, आपको हर हालात से निकाल सकता है। इसलिए आप कभी भी हार मत मानना, कभी भी अपने जीवन में किसी परिस्थिति को देख करके हार नहीं मानना, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि आप विश्वास रखो, परमेश्वर आपके साथ है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं कलीसिया, हम यहोशू की पुस्तक 1:9 पढ़ते हैं। एक का 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, है ना। यहाँ भी यहोशू को भी परमेश्वर क्या कह रहा है ना, जब मूसा मर जाता है तो फिर यहोशू को सारे इजराइलियों को संभालना है, सारे इजराइलियों को लेकर के चलना है ना। तो यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर मजबूत कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को दलेरी दे रहा है ना, ऐसे उत्साहित कर रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े रह करके हमें दृढ़ करते हैं, हमें कभी भी किसी हालात में कमजोर होने नहीं देते। लेकिन एक शर्त है कि जिसका भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर होएगा, परमेश्वर उसी को मजबूत करेंगे, परमेश्वर उसी को दृढ़ करेंगे। वरना अगर आप केवल मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाले लोग हो, तो फिर आप सोचते रह जाओगे कि मेरी मदद क्यों नहीं करी परमेश्वर ने, मेरे को दलेरी क्यों नहीं दी परमेश्वर ने, है ना, आप सोचते रह जाओगे। लेकिन सच में परमेश्वर उसी के साथ खड़ा रहता है जो उसके वचनों पर क्या करते हैं, ऐसे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको कभी भी किसी परिस्थिति में गिरने नहीं देते, कमजोर नहीं होने देते, हिम्मत नहीं हारने देते। परमेश्वर का वचन फिर से उनको दलेरी देता है और फिर से उनको नया करता है, मजबूत करता है। तो कलीसिया हम एक वचन और पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 29 का
यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 11। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। है ना, जो परमेश्वर की हमारे लिए प्लानिंग्स हैं, जो परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है, तुम्हारे नुकसान की नहीं है, तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। है ना, तो परमेश्वर यहाँ पर फिर दलेरी दे रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, ऐसे पूरा करूंगा। कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होएगा, कैसे ये काम होएगा, क्या मतलब कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको दिलेरी देने वाला, आपके साथ खड़ा रहने वाला वो सामर्थी परमेश्वर, वो ताकतवर परमेश्वर, वो सर्वदा आपके साथ है। वो हमेशा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है, भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, वो भी छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे मैं त्यागूंगा। है ना, तो सच में कलीसिया, जितना वफादार हमारे लिए परमेश्वर है और कोई हो ही नहीं सकता इस पृथ्वी पर। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो परमेश्वर के जैसा वफादार हो, परमेश्वर के जैसा दलेरी देने वाला हो, परमेश्वर के जैसा आपको उत्साहित करने वाला हो, परमेश्वर के जैसा आपके संग संग चलने वाला हो, परमेश्वर के जैसा आपको हर मुसीबत में फिर से स्ट्रॉन्ग करने वाला ऐसा कोई और है ही नहीं। तो कलीसिया, आपका जो भरोसा है वो सर्वदा सर्वदा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए कि सच में मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर है ना, वो कभी भी मेरे जीवन में किसी हालात को इतना नहीं होने देगा कि मैं उसको सहन ना कर सकूं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, वो सहने से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। है ना, तो इतना ज्यादा हालात कभी आपके जीवन में नहीं आएगा कि जिसको आप सह ना पाओ, क्योंकि वो परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको प्रेम करता है, वो भला परमेश्वर है ना, उसके जैसा कोई और भला परमेश्वर है ही नहीं है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं कलीसिया, यिर्मयाह 31 का 8 में पढ़ते हैं, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी, और एक बड़ी मंडली लौट आएगी। है ना, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता और अब्राहम का जेठा हूं। है ना, तो सच में कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर हर मार्ग में हमारे लिए, जैसे कोई मुश्किल रास्ता है, परमेश्वर हमारे लिए हमें बताएगा कि नहीं, ये मार्ग कठिन है। परमेश्वर में सीधे सीधे मार्ग पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चौरस मार्ग से ले आऊंगा ना, जिससे वे ठोकर न खाएंगे। चौरस मार्ग मतलब कोई पथरीला नहीं, कोई मतलब बिल्कुल आराम वाला मार्ग, है ना, परेशानी नहीं आएगी जिसमें। तो सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 का हम पढ़ते हैं 4। 23 का 4 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना, तेरे सांटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो परमेश्वर पर क्या कर रहा है? ऐसे भरोसा कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा करके कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, घोर अंधकार मतलब कई बार हमें ऐसे लगता है कि अब हमें जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है कि पूरा हमारे जीवन में अंधकार ही हो चुका है, हमें पता ही नहीं आगे क्या होएगा क्या नहीं होएगा, है ना, पूरा ऐसे लगता है कि अब हम अंधकार में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दाऊद पूरे विश्वास से कह रहा है। तो कलीसिया, जिस प्रकार दाऊद पूरे विश्वास से कह रहा है, आपको भी इसी प्रकार का अंगीकार करना है। हर हालात में ऐसा विश्वास करना है, परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। वो कितनी दलेरी के साथ वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि हमेशा मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है, तो मैं किसी भी अंधकार से, है ना, किसी भी परेशानी से, किसी भी हालात से मैं नहीं डरूंगा, है ना। तो कलीसिया, आज हमने बहुत सारे परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जिसमें परमेश्वर हमें, अभी तो बहुत सारे वचन हैं जिसमें परमेश्वर हम लोगों को दलेरी देता है, जिसमें परमेश्वर हम लोगों को उत्साहित करता है। परमेश्वर बार बार कहता है कि मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ, मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। हमने ऐसे सुना है कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार 365 दिन है, तो बाइबल में 366 बार लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना मन कच्चा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे 366 बार इस बाइबल में लिखा है। तो ऐसा सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर हर वचन से, हर बार, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो ऐसे घबरा कर हार मान जाएं और आगे ना बढ़े। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे आगे बढ़े, और परमेश्वर पीछे से दलेरी देता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस आगे बढ़। परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। ये बार बार ये कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, इसका मतलब यही है, परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ाता है परमेश्वर का वचन, कि तू मत घबरा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ तेरे साथ, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, है ना। तो सच में कलीसिया, अगर आप भी किसी परेशानी में हो, किसी हालात में हो, आपको लगता है आगे मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, पूरा जीवन में अंधकार है ना, पता ही नहीं चल रहा ये कैसे ठीक होएगा, कैसे ठीक नहीं होएगा, तो कलीसिया, आपको अपने पिता परमेश्वर पर एक आशा बना करके रखनी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है ना। वो हमेशा, वो मेरा विश्वास है, अगर परमेश्वर पिता पर आप आशा लगा कर रखोगे, मेरा भरोसा है कलीसिया, वो आपको हर परेशानी से निकालेगा, वो आपको हर हालात से निकालेगा, वो हर हालात में आपको दलेरी देता रहेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, आपको मजबूत करता रहेगा। तो कलीसिया, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे आपके जीवन में कैसा भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा खुदावन के वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के वचनों से दिलेरी को प्राप्त करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर से मांगो, पिता मुझे दिलेरी से भर, परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग मन मुझे दे परमेश्वर, है ना, ताकि मैं किसी भी हालात में मैं हार ना मानूं, परमेश्वर मैं आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि पिता मुझे विश्वास है, जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो सच में कलीसिया, आपको भी इसी प्रकार ऐसे अपने पिता पर आशा लगानी है, और मेरा भरोसा है जब आप अपने पिता पर आशा लगाओगे तो परमेश्वर आपको बहुत दलेर करेगा, और जब आप दलेरी से भर जाओगे तो ये हालात आपको लगेगा ही नहीं कि ये हालात है, आप हालात में भी बहुत आनंदित रहोगे, बहुत ऐसे परमेश्वर के साथ ऐसे खुश रहोगे जब आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखोगे। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है, जो वचन आज मुझे खुदावन ने दिया, जो वचन आज मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मेरा भरोसा है आज का ये वचन आपको भी बड़ा उत्साहित कर चुका है, आपको बड़ा दलेर कर चुका है, आपको बड़ा उत्साहित कर चुका है, और आप किसी हालात से अब नहीं डरोगे, कभी नहीं घबराओगे, आप विश्वास रखोगे कि मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे मजबूत करने वाला, मुझे इस हालात से निकालने वाला मेरा परमेश्वर है, वो सच में आपके साथ है कलीसिया। तो जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कलीसिया, कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे आगे शेयर करना है, और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को आपने पहुंचाना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है इस वीडियो को आपने, है ना, और बहुत सारे लोगों को आप ये ज्ञान परमेश्वर का बताओ, ये शिक्षा परमेश्वर की बताओ, ताकि परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर में और दृढ़ हो जाएं और मजबूत हो जाएं। मेरा ये भरोसा है, परमेश्वर ऐसा कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी, आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावंद। आज मैं तेरे बच्चों के लिए पिता, जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं खुदा, मैं उन सब के लिए विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद, और मेरा भरोसा है मेरी ये जो प्रार्थना है वे व्यर्थ नहीं है। जितने लोग भी पिता इस वीडियो को सुनेंगे पिता, और इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे पिता परमेश्वर जी, मेरा भरोसा है पिता, वो सारे हालातों से जल्द बाहर आ जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं उन सारे बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ जो आज भी किसी परेशानी में, किसी हालात में, जिनको कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा खुदावंत,
पिता परमेश्वर जी आप उनके लिए रास्ता बनो, आप उनको परमेश्वर जी रास्ता दिखाओ मेरे खुदावन, आप उनकी हिम्मत बनो मेरे परमेश्वर जी, अपने वचनों के द्वारा उनको दलेर करो मेरे खुदावन। मेरे महान पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन कि आपका सामर्थी वाला आत्मा उनके जीवनों में कार्य कर चुका है और वो डर से बाहर आ चुके हैं, चिंताओं से, हालातों से बाहर आ चुके हैं। जितने तेरे बच्चे हिम्मत हार चुके हैं पिता उनके सामने तेरे वचन आए, उनको कोई ना कोई तेरे वचनों से दलेर करे खुदा, उत्साहित करे पिता। मेरा विश्वास है पिता, अगर वो आज का वचन भी सुनते हैं परमेश्वर, तो ये वचन उनके मनों में बैठ जाए, ये प्रार्थना उनके जीवन में काम करे परमेश्वर। पिता आज उनके अंदर फिर से दलेरी वाला मन आ जाए पिता। जितने निराशा में पड़े हैं, जिनके मन टूट चुके हैं खुदावंद, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर उनके साथ हो पिता, तेरा सामर्थी हाथ उन पर ठहरे परमेश्वर, और वो दलेरी से भर जाएं, फिर से खड़े हो जाएं पिता, फिर से दौड़ने लगे परमेश्वर। मेरा विश्वास है पिता, जो मैंने प्रार्थना में आपसे मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।